महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक भूचाल आया है और एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना में अभी तक मंत्री थे और वो बागी हुए, उनको मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई है। जी हां, यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थन से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना तय किया और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे वो दोनों सामने आए और इसके पहले तक किसी को यह भनक नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतने दूर की सोच रखती है और इस तरह का परिवर्तन भी कर सकती है। सब लोग कयास लगा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले ही दिन से यह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक नेचुरल अलायंस था और उन्हीं को सरकार मिलकर बनानी थी। लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन लोगों से समर्थन लिया, उन लोगों के साथ लिया जिनका शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी ने आजीवन विरोध किया। विरोधी लोगों से मिल गए और अपने नेचुरल अलायंस और हिंदुत्व की विचारधारा की जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसका साथ छोड़ दिया केवल इसलिए कि उनको सत्ता में मुख्यमंत्री पद चाहिए था। और इसीलिए उन्होंने विरोध किया और उन्होंने और भी यह कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे ने किया, जनता ने एनसीपी और कांग्रेस उसके विरोध में वोट किया था। जनता उनको नहीं चाहती थी कि उनमें से कोई सत्ता में आए, लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा के कारण, उद्धव ठाकरे जी के स्वार्थ के कारण वो लोग फिर से सत्ता में आए, जिनको बाहर करने के लिए लोगों ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को वोट किया था। और उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर दाऊद इब्राहिम के मददगार मंत्री बन गए, भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री बन गए और उन्होंने किस तरह से पुलिस के साथ मिलकर के 100 करोड़ की उगाही का खेल शुरू किया। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन था, 15 साल पुराना दोस्ती, वो टूटा और दूसरी बात जो शिवसेना का हिंदुत्व का मुद्दा था वो छूटा। एकनाथ शिंदे पहले ही दिन से इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरी घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे, हमारे साथ 50 विधायक हैं और सब के सब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विचार परिवर्तन किया और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना तय किया। तो आप बताऊं, इसके पीछे की जो सारी चीजें समझेंगे तो पता लगेगा। जो आला कमान है, जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझते हैं, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने यह बहुत दूर की कौड़ी खेली है। और वो इसलिए क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं, इन उद्धव ठाकरे को आपको बताएं, जो सूत्र कह रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब आज के 2019 में नवंबर में यह सरकार का चुनाव हुआ था, उस समय याद करिए, तो उस समय यह तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और आप जो शिवसैनिक हैं शिवसेना में, उनको उप मुख्यमंत्री पद, उसके अलावा कुछ मंत्री पद भी दिए जाएंगे। उस समय नाम था एकनाथ शिंदे का, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात शिवसेना की तरफ से आई थी। लेकिन संजय राउत और शरद पवार, इन दो नेताओं की वजह से यह नाम परिवर्तन किया गया और इसकी जगह उद्धव ठाकरे का नाम आगे बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जानता था कि यदि उद्धव ठाकरे को हमने उप मुख्यमंत्री बनाना तय किया या 2.5 साल के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव ठाकरे को हम तैयार हुए, तो ये एक कमजोर लीडर है। ये ना तो पार्टी ठीक से चला पाएंगे और ना ये सत्ता ठीक से चला पाएंगे, क्योंकि मुंबई एक आर्थिक नगरी है, आर्थिक राजधानी कही जाती है और यहां जिस तरह के घपले घोटाले हैं, जिस तरह से यहां ड्रग माफिया पनपे हुए हैं, उन सब पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। पुलिस सिस्टम को दूर करना, ठीक करना बहुत जरूरी था और इसलिए एक सख्त लीडर चाहिए था जो जमीन से जुड़े हुआ कार्यकर्ता हो और हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करने वाला हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने
उद्धव ठाकरे की तरफ से जब नाम आगे आया और 2.5 साल का फॉर्मूला सुझाया, उन्होंने इसको मना कर दिया। उन्होंने सोच लिया ठीक है, विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन हम इस तरह की कमजोर सरकार नहीं चलाएंगे जो कमजोर नेता वो महाराष्ट्र की राजनीति में ना कोई काम करे और ना करने दे, क्योंकि वो जानते थे कि उद्धव ठाकरे एक कमजोर लीडर है। और इसीलिए आज वो सिद्ध भी हो रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आज के 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे से 2.5 साल का समझौता कर लेती और आज अगर उद्धव ठाकरे जी 2.5 साल बाद हट रहे होते तो इस 2.5 साल में महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, जो सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार हुए हैं, उन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया जाता। आज एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सबके सब ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र में जनता के काम नहीं करा पाए। उद्धव ठाकरे जी को इस पर पत्र लिखते थे, उनसे फोन पे बात करते थे, कोई इस समस्या का हल नहीं निकलता था। और इसलिए उनको लगा कि जब ये 5 साल पूरे होंगे उसके बाद आगे की राजनीति क्या होगी, जनता के बीच हम कैसे जाएंगे, तो क्या केवल 5 साल की राजनीति करके हम खत्म हो जाएंगे। ये जब सवाल सामने आया तो कुछ विधायक जो एकनाथ शिंदे जी के संपर्क में थे, उन्होंने तय किया कि समय है, समय रहते हम निर्णय लें और हम अपना नेता खुद चुने। और उद्धव ठाकरे ने जो ये अननेचुरल अलायंस किया है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, इसको तत्काल हटाया जाए। और यही कंडीशन एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने रखी थी कि भाई आप केवल इतना करिए कि आप महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो एनसीपी और कांग्रेस है इससे दूरी बनाइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करिए, हम आपके साथ हैं। ना हमें पद चाहिए, ना हमें पार्टी का कोई पद चाहिए, आप आइए, मुख्यमंत्री उद्धव जी आप हैं, आप ही रहें, पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, आप ही रहें। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश भी की थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था जो विधायक नाराज होकर गए हैं वो वापस आ जाएं, मैं पार्टी और पद मुख्यमंत्री का दोनों छोड़ दूंगा, लेकिन आप वापस आइए। वो विधायक कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री या पार्टी पद से इस्तीफा दें, हमारी ये मांग ही नहीं थी, हम केवल उद्धव ठाकरे से इतना चाहते थे कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करें। लेकिन उद्धव ठाकरे जी उल्टा काम कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर रहे थे, पालघर के साधुओं के हत्यारों को बचाने का काम सरकार कर रही थी। और इस तरह से जो नशे का कारोबार करने वाले बॉलीवुड में लोग हैं उसको बचाने का काम हो रहा था। और दाऊद इब्राहिम के निकट के लोग जो दाऊद इब्राहिम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने का काम कर रहे थे, उन लोगों को मंत्रिमंडल में बनाया हुआ था। यही एक कारण बना कि एकनाथ शिंदे को विद्रोह करना पड़ा। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, इसका परिणाम अभी अगले कुछ राज्यों में भी देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी सिद्ध कर दिया है कि उसको किसी राज्य की सरकार गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कहीं किसी राज्य में कोई उन्हीं के कार्यकर्ता हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, देश हित की बात को आगे बढ़ाते हैं, तो वो उनके साथ है, भले ही वो किसी भी पार्टी के हों। और हमने देखा है असम के अंदर जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा को, वो कांग्रेसी थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनसे आग्रह किया गया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आज हेमंत बिस्व शर्मा उदाहरण है कि अगर योगी जी के बाद कोई फेमस है, प्रसिद्ध है, तो वो हेमंत बिस्व शर्मा है। किस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो रोहिंग्याओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, सख्त एक्शन ले रहे हैं, वो एक उदाहरण है। असम के बाढ़ के अंदर जिस तरह से वो टी शर्ट में पानी के अंदर घूम रहे हैं, ऐसा सीन किसी ने पहले देखा नहीं है। और ये ही केवल भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जो राष्ट्र के मुद्दे पर एकजुट हों, जो देश हित की बातें करते हों, जो हिंदुत्व की बातें करते हों, वो कोई भी हों, हम उनको आगे बढ़ाने में असहज बिल्कुल नहीं होंगे और हम अपना पद त्याग करने को भी तैयार हैं। ये महाराष्ट्र ने एक उदाहरण सेट कर दिया है, जिसको एकनाथ शिंदे जी ने भी धन्यवाद करते हुए कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के 106 और बाकी उसके अलायंस 120 विधायक हैं, उसके बावजूद मेरे पास 50 विधायक हैं,
मुझे सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण आज तक की राजनीति में नहीं मिलेगा कि कोई मुख्यमंत्री पद को छोड़ सके। उन्होंने कहा कि कोई ग्राम सभा का एक प्रधान हो वो पद नहीं छोड़ता कभी जब मौका मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने जो ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, जबकि एकनाथ शिंदे उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार थे, डे फर्स्ट थे ये बात चल रही थी। तो ये बहुत बड़ा त्याग है और ये त्याग केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक सूत्र है, राष्ट्र सर्वोपरि। और आज ये उदाहरण सेट किया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ही नहीं तो देश के नेतृत्व ने, मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा को इसके लिए सैल्यूट है कि उन्होंने इस तरह की एक मानसिकता को समझा है कि जो भी देश हित के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसका असर आप देखेंगे। अब अगला नंबर राजस्थान और आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी घुसपैठियों का साथ दे रही है, जिस तरह से रोहिंग्याओं को बढ़ावा दे रही हैं, जिस तरह से देश के विरोध की भाषा बोलती है, वहां भी जरूरत है कि तत्काल वहां सरकार परिवर्तन किया जाए और एक देशभक्त कोई ऐसा व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने एक खुला ऑफर अनेक राज्यों को कर दिया है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, कि आप यदि कोई आप में से ऐसा है कि वो पूरी पार्टी को साथ लेकर चल सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करेगी और आप ही में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है। तो राजस्थान में भी सचिन पायलट जिस तरह का कई बार उन्होंने कोशिश की और वो फेल हो गए, अगर वहां भी कोई ऐसा नेता आता है तो वहां भी अब अगला कदम उठेगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल और राजस्थान अगला ये राज्य हो सकता है जहां इस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि कोई लीडर अगर ऐसा आए, क्योंकि राजस्थान में भी हमने देखा है कि जिस तरह से आईएसआईएस के लोग वहां हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, तो वहां भी एक हिंदूवादी लीडर का मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी है। क्या सचिन पायलट अगले हिंदूवादी नेता के रूप में राजस्थान में आगे आएंगे? क्या पश्चिम बंगाल में कोई हिंदुओं की रक्षा के लिए टीएमसी में से कोई नेता निकल करके आगे आएगा? ये इंतजार रहेगा भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में अपने आप को शरद पवार, जो कि ये कहते थे, संजय राउत उनके बारे में कहते थे कि शरद पवार तो राजनीति के चाणक्य हैं, और राजनीति के चाणक्य को भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने धराशायी कर दिया है। एक ही तीर से कई निशाने भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में साधे हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मिलेगा। वंदे मातरम।